लेंथ कम कर। सबसे पहले मैं मुनव्वर इकबाल साहब जो चेयरमैन थे आपके इलेक्शन कमीशन के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जीनाई मरकज के इलेक्शन का निकाल कराया और जिस तरीके से रिजल्ट आया और जितने पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन हुए, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मलिक रफीक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जो साबिक यूसी चेयरमैन भी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनके हल्के में ही आता है कराची कंपनी, और ये प्रेसिडेंट भी रहे कराची कंपनी के। और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे काम कराया है और जिस तरह से अभी इन्होंने स्पीच की है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कराची कंपनी के लिए, जीनाइन मरकज़ के लिए एक असासा है। और इस तरह की शख्सियात अगर यहाँ पे होंगी तो आपके मसाइल जो हैं वो ज़रूर हल होंगे। अभी राजा जावेद साहब ने और हाजी जफर साहब, आप लोगों की जो टीम है न्यूली इलेक्टेड, जिन्होंने अभी हल्फ उठाया है, मैं एज अ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जीनाइन मरकज़ के जो भी मसाइल हैं, आज से आप ये समझिए जिस तरह आपने चट्टा साहब को वहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है, मैं एज अ प्रेसिडेंट आप लोगों का नुमाइंदा इस्लामाबाद चैम्बर में बैठा हुआ हूँ, और आपके जो भी मसाइल हैं, जब चाहे इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट का दरवाज़ा आपके लिए खुला है, कोई भी आपका काम आपको लेके मेरे पास आए। और इंशाल्लाह एक तरीका है राजा साहब के काम करने वाला, लेकिन चैम्बर में बैठ के हम उस तरह से कुछ मजबूरियां होती हैं नहीं कर सकते, लेकिन हम आपका काम ज़रूर करेंगे, चाहे वो CDA से रिलेटेड हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, FBR से रिलेटेड हो, या इसके अलावा दीगर जिस भी महकमे से रिलेटेड हो। तो आप लोगों को मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप चैम्बर आएँ, चैम्बर के मेंबर बने और चैम्बर को अपनी खिदमत करने का मौका दें। और इसके साथ साथ जिस तरह यहाँ के जो मसाइल, लास्ट टाइम हाजी जफर साहब आए थे चैम्बर, आपने सर जिस तरह से हमें बताए थे कि आपके सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे जो पार्किंग है उसकी कारपेटिंग के मसाइल हैं। तो अभी क्योंकि चेयरमैन जो CDA हैं वो चेंज हो गए और उन्होंने हमें एक अलविदाई मुलाकात के लिए वहाँ पे बुलाया, तो मैंने उनसे यही बात की, मैंने कहा चेयरमैन साहब आप ये बताएं, आपकी तो ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन जो हमारे मसाइल, वो जो आपने हमसे वादे किए थे उसका क्या बना? उन्होंने कहा बख्तावरी साहब, मैंने जो जो आपसे वादे किए थे, आप CDA में जब भी जो भी नया चेयरमैन होगा आप उन्हें कहें बजट निकालें, मैं जीनाइन मरकज़ के लिए जितने भी तरक्याती काम थे वो बजट में छोड़ के जा रहा हूँ। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मेरा नंबर आपके पास है। और उन्होंने बताया कि जिस तरह से ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बन रहा है, उसके बाद जो भी दूसरा पार्किंग प्लाजा जिसका बजट उन्होंने रख दिया हुआ है वो भी यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से हमारे पास सैलानी ट्रस्ट वाले आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात हो रही थी। जब हाजी जफर साहब आए हुए थे हमारे पास, तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप हमें बताएं कि हम किसी मरकज में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना चाहते हैं। तो चट्टा साहब, मैंने आपकी तरफ से उनको ये कहा कि सबसे पहले आप जीनाइन मरकज में लगाएं, लेकिन ये लास्ट मंडे की बात है कि उनका वो फंक्शन होना था प्रेसिडेंट हाउस में और उस दिन छुट्टी कर दी गई, उस वजह से वो फंक्शन नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह वो जो सैलानी ट्रस्ट के कराची से उनके अमीर हैं, उन्होंने आना है, उनके साथ हम कराची कंपनी आएंगे और यहाँ पे वो जगह भी एलोकेट करेंगे जहाँ पे सैलानी ट्रस्ट की तरफ से 2 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से अभी राजा साहब ने बातें की, तो राजा साहब आप एक प्यार करने वाली शख्सियत हैं और यकीन जानिए मेरे वालिद साहब भी आपसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूं, और इंशाल्लाह ये रिश्ता इसी तरह से जिंदगी भर हम निभाते रहेंगे आपके साथ। और आखिर में अगर रोहेल अनवर भट्ट साहब का जिक्र ना किया जाए, मैं पाकिस्तान में नहीं था, इनका मुझे व्हाट्सएप आया कि ये तकरीब रखना चाहते हैं, तो इन्होंने मुझे फ्राइडे का कहा, लेकिन फ्राइडे को मैं आ नहीं सकता था। कल रात को मैं आया, मैंने कहा जी मैं आके सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, और आपके मरकज़ की भी खुशकिस्मती है कि रोहेल अनवर भट्ट साहब जैसे
शख्सियत आपके मेंबर हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो G9 मरकज़ है वो उसकी जो खसूसियत है इस्लामाबाद में वो बहुत अहमियत की हामिल है। देखिए पूरे इस्लामाबाद में किसी भी शख्स को कोई भी चीज़ चाहिए हो, अगर वो आंखें बंद करके एक मरकज़ की तरफ चला जाए तो वो वाहिद कराची कंपनी ऐसा मरकज़ है कि उसको वो तमाम चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और आप ये देखिए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कराची कंपनी में भी कारोबार में भी इजाफा हो रहा है, ब्रांड्स में भी इजाफा हो रहा है। और उसकी वजह क्या है? मैं यकीन जानिए उसकी वजह यह है कि यहाँ के ताजिर तिजारत को सही तरीके से करते हैं, एक मुनासिब नफ़ा रखते हैं और जो आप लोगों के कस्टमर आते हैं उनकी खिदमत करते हैं। तो यही वजह है कि आप लोगों का कारोबार यहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। बाकी आप दूसरी तरफ देखें, कुछ मार्केटें ऐसी भी हैं इस्लामाबाद की जहाँ पे कारोबार फ्लरिश नहीं कर रहा। तो उन लोगों को भी मैं तो ये समझता हूँ कि राजा साहब जैसे लीडर की ज़रूरत है और आप जैसे जो ताजिर हैं उनसे सीखना चाहिए कि आवाम की खिदमत किस तरीके से करनी चाहिए। तो मैं आखिर में अपनी तरफ से और इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबरान की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि आप जो भी 20 लाख रुपए के तरक्याती काम इस्लामाबाद चैम्बर की तरफ से हम यहाँ पे करवा के देंगे उनके मेंबर्स की तरफ से चटा साहब, जो भी चीजें आपने बताना है चटा साहब, और हम इंशाल्लाह वो करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त यहाँ पे ऐसे भी हैं जो इस्लामाबाद चैम्बर पे तनकीद करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप चैम्बर आए, ये चैम्बर आपका है, ये किसी और का नहीं है, ये आप सब लोगों का चैम्बर है। और ये मेरा नहीं है, मेरा ये टेन्योर है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। मेरे बाद जो दूसरा सदर आएगा वो भी आपका सदर होगा। और आप लोगों ने आना है और इस चैम्बर को आगे लेके चलना है। और ये चैम्बर इंशाल्लाह जो भी प्रेसिडेंट आएगा, जब भी आएगा, वो G9 मरकज़ के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और आखिर में मैं तमाम जो गयूर ताजरान G9 मरकज़ है उनको सलाम पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह जिस तरह से आपने राजा जावेद साहब की सदारत में तरक्की की है और अपने मरकज़ की खिदमत की है, तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले टेन्योर में भी आप इसी तरह से करेंगे। और पहले ही आपका मरकज़ एक मिसाली मरकज़ है और इसको इंशाल्लाह इस्लामाबाद का एक मिसाली मरकज़ बनाएंगे। और जो छोटी मोटी कोऑर्डिनेशन में कमी है वो भी हम दूर करेंगे और इस्लामाबाद चैम्बर और G9 मरकज़ हैंड इन हैंड हम चलेंगे, ताकि हम लोगों को बता सकें, वो लोग जो अपनी बिजनेस कम्युनिटी से मोहब्बत करते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि हम आने वाले वक्त में जो हमारे राजा जावेद साहब हैं उनको चैम्बर की तरफ से एक एक्सीलेंस अवार्ड देंगे, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह क्योंकि जो राजा साहब की खिदमात है और ये तीसरी दफ़ा इस मरकज़ के सदर इलेक्ट हुए हैं, तो ये इनका मैं समझता हूँ कि एज अ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर और इस्लामाबाद चैम्बर के नाते भी हमारा फ़र्ज बनता है कि जो इनकी खिदमात है उनको रिकग्नाइज करें और इनको एक एक्सीलेंस अवार्ड मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं एज अ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर आपका इस बात पे भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में और इससे पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट इस्लामाबाद चैम्बर के इलेक्शंस में G9 मरकज़ का हुआ है। और उसके ऊपर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा इंश्योर किया है, सब भाइयों को साथ लेके चले हैं। और जिस तरीके से आप पहले चलते आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उसी तरह से जोड़ के सब भाइयों को साथ रखेंगे, क्योंकि ये चैम्बर हम सबका है, किसी एक ग्रुप का नहीं है। तो हमें चैम्बर में सबको एक साथ लेके चलना है और G9 की फिलाह बहबूद के लिए काम करना है। और आखिर में मैं तमाम जो ताजरान यहाँ पे मौजूद हैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।